अयोध्या में शांति का साम्राज्य था। राजा दशरथ का राज्य खुशहाल था और हर कोई संतुष्ट था। राजा के 4 बेटे थे और सबसे बड़े बेटे राम थे। राम न केवल अच्छे थे, बल्कि वे अपने सभी कार्यों में सच्चाई और धर्म का पालन करते थे। राम के बारे में यह कहा जाता था कि वे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा होंगे। अयोध्या के लोग राम को बहुत प्यार करते थे और उनकी अच्छाई की मिसाल देते थे। एक दिन राजा दशरथ ने अपने बेटे राम के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। राजा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि राम को राजा बना दिया जाए, ताकि वह अयोध्या का शासन संभाले। यह खबर पूरे अयोध्या में खुशी लेकर आई। हर कोई खुश था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि राम की तरह ईमानदार और सच्चे राजा कोई और नहीं हो सकते। लेकिन महल के अंदर रानी कैकेयी, जो राम की सौतेली माँ थीं, कुछ और ही सोच रही थी। रानी के मन में एक डर बैठ गया था, और यह डर मंथरा नाम की एक नौकरानी ने और बढ़ा दिया। मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा, अगर राम राजा बनते हैं तो तुम्हारे बेटे भरत का क्या होगा? रानी कैकेयी का दिल डर से भर गया। उसने सोचा कि अगर राम राजा बने तो भरत को कभी राजा नहीं बनाया जा सकेगा। अब रानी ने राजा दशरथ से वह 2 वरदान मांगने का फैसला किया, जो राजा ने पहले उसे दिए थे। रानी ने राजा से कहा, मुझे अपना पहला वरदान चाहिए, राम को 14 साल के लिए वनवास भेजो। दूसरा वरदान चाहिए, भरत को राजा बना दो। राजा दशरथ यह सुनकर बहुत दुखी हुए। वह नहीं चाहते थे कि उनका प्यारा बेटा राम वनवास जाए, लेकिन रानी के वरदान के वचन को निभाना उनकी मजबूरी थी। राजा दशरथ ने राम को यह दुखद समाचार दिया। राम को जब यह पता चला तो वह बिना किसी नाराजगी के बोले, पिताजी, मैं आपका वचन निभाऊंगा। यह मेरा धर्म है। मुझे वनवास जाना है और मैं इस निर्णय को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करता हूं। राम का यह आत्मविश्वास और उनका धर्म के प्रति समर्पण देखकर राजा दशरथ का दिल और भी टूट गया। लेकिन वह जानते थे कि राम का कदम सही था। राम की पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी अपने कर्तव्य और प्रेम से बंधे हुए थे। सीता ने कहा, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, चाहे जो हो। लक्ष्मण भी अपने भाई राम का साथ देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भी महल की सुख सुविधाएं छोड़ने का निश्चय किया। जब अयोध्या वासियों को यह खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। वे सभी राम को उनके सिंहासन से विदा होते देख रहे थे। वे सब राम को जंगल जाते हुए देखकर रो रहे थे, क्योंकि राम उनके लिए एक आदर्श थे और उन्हें यह मानना बहुत कठिन था कि उनका प्रिय राजकुमार जंगल चला जाएगा। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल की ओर चल पड़े। अब उन्हें महल की सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ी और वे जंगल के कठिन रास्तों पर चलने लगे। जंगल में हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियां मिल रही थी, लेकिन उनका विश्वास और संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। राम को पता था कि यह यात्रा उनका धर्म है और उन्होंने यह सब अपने कर्तव्य के लिए किया। राजा दशरथ, जो अपने बेटे राम को जंगल जाते हुए देख रहे थे, उनका दिल टूट गया। वो बहुत दुखी थे। उनका मन उस क्षण को बार बार याद करता था जब राम ने महल से विदा ली थी। राम का चेहरा धुंधला होता जा रहा था और राजा दशरथ का जीने का मन नहीं करता था। इसी बीच भरत जब अयोध्या लौटे तो उन्हें अपनी मां के किए गए धोखे का पता चला। यह जानकर उनका दिल गुस्से और दुख से भर गया। भरत ने निश्चय किया कि वह राम को वापस लाएंगे, क्योंकि वह जानते थे कि राम ही इस राज्य के असली राजा हैं। भरत ने अपने परिवार से यह वचन लिया कि वह राम को वापस लेकर आएंगे। इस तरह राम का वनवास शुरू हुआ, लेकिन यह वनवास उन्हें तोड़ने के बजाय और भी मजबूत बना गया। यह यात्रा उनके परिवार के लिए एक परीक्षा बन गई, जिसमें उनका संकल्प और विश्वास हमेशा दृढ़ रहा। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म और कर्तव्य, चाहे कैसी भी कठिनाइयां आए, हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। राम की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगल में उनके साथ एक लंबी और कठिन यात्रा थी और उनका भाग्य वहां उनका इंतजार कर रहा था।